ये वीडियो उनके लिए है जो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, जो मास्टरबेशन को रोक नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देख लो। जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको अगर आपने कर लिया, आपको सेकंड्स में रिजल्ट अगर ना दिखे तो मुझे कहना। जय श्री राम प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और एक बहुत प्राइवेट टॉपिक होता है। मैं इस टॉपिक को लेकर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि जैसे ये कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तो आज मैं बताऊँगा आपको ब्रह्मचर्य के बारे में और कैसे इसको रोका जाए। मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य नष्ट करना, हस्त मैथुन क्रिया, आज के समय में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर युवा और ज़्यादातर बड़े, और मैं अगर ये कहूँ कि 11-12 साल के बच्चे भी इस चीज़ से पीड़ित हैं। ये शुरू होती है स्कूल के टाइम से। ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ें दोस्त सिखा देते हैं स्कूल के अंदर कि ट्राई करो एक बार, और ये पहली बारी में इसकी आदत लग जाती है। होता क्या है कि वो इस टॉपिक को अपने घर में अपनी मम्मी, अपने पापा से शेयर नहीं कर सकते। वो करना भी चाहे तो इतना जनरेशन गैप हो जाता है कि वो इस चीज़ को बोल नहीं सकते। मैं आप को मुझे ये दिक्कत है, सोचेंगे कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। घर में भाई बहनों को नहीं बता सकते हैं। इसीलिए जो बच्चा होता है वो ये चीज़ लेके जाता है दोस्तों के पास, जिन्होंने ये चीज़ उसको सिखाई थी। कोई अपने घर में मम्मी पापा से, भाई बहन से एक बार डिस्कस नहीं करना चाहता है, और फिर वो पहुंचते हैं अपने दोस्तों के पास। दोस्त पीयर प्रेशर में, या फिर कहूँ तो ज़बरदस्ती में, या फिर कहते हैं तेरे बस की नहीं है, कर करके आपको इस चीज़ में ले आते हैं। ये क्रिया इतनी ज़्यादा, इसका एक आदत बन जाती है कि 11-12 साल के बच्चे भी इस क्रिया को दिन में 3, 4 से 5 बार भी करते हैं, और वो इसको रोक नहीं सकते हैं, और ना उनमें उस समय इतनी क्षमता होती है कि कोई उन चीज़ को संभाल सके या उन चीज़ों को रुकवा सके। बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है कि वो इस चीज़ को रोक पाएँ, लेकिन वो आदत एक बार लग जाती है तो वो पूरे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मैं कहूँगा कि पूरे के पूरे जो युवा, जो हमारी जो एज होती है, वो उस चीज़ में, उस आदत से पीड़ित रहते हैं। या बढ़ते 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 बड़े हो जाते हैं, या जब भी लगी रहती है। आपको इतने रोग लगते हैं जिनका आपको आइडिया नहीं है। बहुत से लोगों के तो बच्चे भी नहीं हो पाते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो अपना ब्रह्मचर्य इतना नष्ट कर चुके होते हैं, अपने शरीर की सारी ऊर्जा, मेहनत, सब कुछ इतनी नष्ट कर चुके होते हैं इस क्रिया की वजह से, इस क्रिया की आदत की वजह से। शरीर के अंदर एक ऐसी जलन, एक ऐसी तड़प, एक ऐसी डिज़ायर बन जाती है कि वो आदमी उस चीज़ के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता है। उसको ये लगता है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ यही परम सुख है, लेकिन वही परम सुख उसके लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। किसी भी माँ, बेटी, बहन को मन के अंदर देखकर मलिन विचार जो उत्पन्न होते हैं, वो इस क्रिया का सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न आज के समय पर ये फ़ोन है, सोशल मीडिया की वजह से, जो ये चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी गंदी चीज़ें आती हैं, गंदी वीडियोज़ आती हैं, जो गंदी चीज़ें शेयर करी जाती हैं आपस में, ग्रुप्स में शेयर करी जाती हैं, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है। और सेकंड जो सोशल मीडिया है, शरीर के अंदर रोग बन जाते हैं, आँखों की रोशनी छिन्न हो जाती है, रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी, आलस, शरीर में कंपन होना, या मैं कहूँ शरीर के अंदर एक अजीब सी डिज़ायर होना, और ऐसी ऐसी बीमारी इससे होती है। आपके शरीर की पूरी ताकत नष्ट हो जाती है। आपके अंदर जो इम्यूनिटी होती है किसी बीमारी से लड़ने की, वो तक ख़त्म हो जाती है। काम वासना और भोग वासना, इस चीज़ से अगर आप पीड़ित हो और इस चीज़ से अगर आप बाहर आना चाहते हो लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो करो, मेरे हिसाब से चलो। जो मैं बताऊँगा, शुरुआत में जो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट और जो सेकंड टाइम है, वो सबसे बड़ी परीक्षा इसमें होगी। अगर आप उसमें पास हो गए तो ये लेके चलो आपका 70 से 80% काम आपका हो चुका है। बट आपको शुरुआत के पहले टाइम और शुरुआत के दूसरे टाइम लंगोट का पक्का होना इस समय में, या मैं कहूँ इस युग में, सबसे मुश्किल बात है। इस चीज़ का निवारण मैं धार्मिक तरीके से ही दूंगा। मैं धार्मिक ही आदमी हूँ, धार्मिक ही विधि बताऊंगा, धार्मिक तरीका ही बताऊंगा। धीरे धीरे शरीर के अंदर जो जलन है,
जो प्यास है वो धीरे धीरे होना कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको कितनी भी अच्छी चीज़ दिखा लो, आपको कितना भी अच्छा चित्र दिखा लो, कुछ भी दिखा लो, आप अपने अंदर ही मगन रहोगे। आपको अब कोई मतलब नहीं है कि अब आप क्या देख रहे हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी चीज़ हो। आप समझ रहे हो मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। आप उस चीज़ को देखने के बाद भी आप अपने अंदर मगन रहोगे। बस जो था पहले था, अब कुछ नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल जो है वो दिमाग का है। आपका 70% काम मैं ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। बस ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। अपने मन को कंट्रोल करना, ये काम तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। बट मैं उस चीज़ का भी निवारण आपको दूंगा। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गलत ग्रुप में गलत वीडियो जिसमें आती है, या जो आपकी गलत संगत है, दोस्त हैं जो आपको चीज़ें भेजते हैं, उनको बिना बताए बिना कुछ करे हर जगह से ब्लॉक कर दो। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। सब जगह से जो आपको लग रहा है कि ये आदमी गंदे विचार का है, ये काम वासना रखता है, ये भोग वासना रखता है, ये गंदा आदमी है, उस बंदे को आपको ब्लॉक कर देना है। या फिर जिस भी चीज़ के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकता है, सब चीज़ को ब्लॉक कर दो, सब चीज़ को बंद कर दो। सबसे पहली चीज़, संगत अपनी पहले ठीक कर लो। सोशल मीडिया से हट जाओ, ये सबसे बड़ा गंद है। आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, बट क्या हो जाएगा अगर आपकी रील पे, आपकी स्टोरी पर, आपकी फ़ोटोज़ पर थोड़े लाइक आ जाएंगे तो इससे आप क्या कर लोगे? मुझे पहले आप इस चीज़ का कमेंट में आंसर देना। आप इससे क्या हासिल कर लोगे? आपने स्टोरी डाली, आपने किसी ने आपको मेंशन करा है हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या हो जाएगा? मुझे अब बस मैं ये लिख के बताना कमेंट में, इससे क्या कर सकते हो आप। पहले लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाओ। जो आपका गोल है, जो अगर सेट नहीं है तो भैया उसे सेट करो। कोई गोल नहीं है तो बनाओ, भाई ये मेरा आज से ये गोल है, मेरा ये लाइफ का गोल है, मुझे ये अचीव करना है। पहले उस चीज़ को अचीव कर लो कि हाँ भैया जो मुझे लाइफ में चाहिए था मुझे अब हो चुका है वो हासिल। बस फिर आप खूब इंस्टाग्राम चलाओ, आप खूब फेसबुक चलाओ। बट मैं फिर ये बात बोलूँगा, पहले अपने गोल को अचीव कर लो। जितने बड़े लोगों को आप देख रहे हो, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे, जितने बड़े लोगों को आप देख रहे हो, सब ने पहले अपनी मेहनत करी है, पहले अपने पैसे कमाने का एक ज़रिया बनाया है, और सबसे पहले अपने आप पे फोकस करा है कि पहले उनकी खाने पीने का, उनके परिवार का पहले उनका पालन पोषण हो जाए, उनका पहले घर से रोटी चल जाए। या फिर मैं अगर ये कहूँ तो सबसे पहले अपना गोल पहले पूरा कर लो, उसके बाद खूब सोशल मीडिया करो। लाइक्स वाइक्स जो भी वो तो इतने ज़्यादा आएंगे जिसका आप सोच नहीं सकते हो, बट पहले अपने गोल को अचीव कर लो। अब आते हैं मेन टॉपिक के अंदर, और सबसे अहम टॉपिक के अंदर, जो इसका मेन निवारण है इस चीज़ का। आपका मन करा वो चीज़ करने का, आपके अंदर वो गलत चीज़ की वासना जागी, आपका मन करा वो चीज़ करने का, है ना। आपने किसी की फ़ोटो देख ली, आपने किसी की वीडियो देख ली, किसी ने आपको शेयर करी है, कुछ भी है, सबसे पहले बंद कर दो उस चीज़ को, बिल्कुल बंद कर दो। ये वही है जिसको अगर इस चीज़ से निकलना हो तो मैं निकाल के दे दूँगा आपको, पर निकलने का आपके ऊपर निश्चय दृढ़ होना चाहिए, मेरे को इस चीज़ से भाई बाहर निकलना है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने उस चीज़ को बंद कर दिया। पहले सबसे पहला स्टेप बंद कर दिया आपने। फ़ोन को साइड में रख दो अब 1-2 मिनट के लिए। अब साइड रख के फ़ोन को आपको 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी, बहुत आराम से। आपने सांस लिया अंदर, आपने 5 से 8 सेकंड होल्ड करा, और आपने धीरे 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 उसको छोड़ दिया, ये बोलते हुए कि मैं फ़िट हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये आपको 2 से 3 बार करना है। फ़ोन बंद कर दिया आपने, लंबी गहरी सांस लो अंदर, 5 से 8 सेकंड उस सांस को होल्ड करो, और जब आप उसको छोड़ रहे होगे, आपको जब बोलना है कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। आपका 10 से 20% काम यहाँ पे हो चुका है। सेकंड, ये करने के बाद आपको आंख बंद करके प्रे करना है। किन से? जहाँ से ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन शुरू होता है, मूलाधार चक्र, और उस क्षेत्र के, उस चक्र के मालिक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज। आपको बहुत लोग बोलेंगे राम राम का जाप करो, सीता राम का जाप करो, मन एकाग्र होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन मन एकाग्र होगा। बात को समझना,
आप मन एकाग्र तो कर लोगे, बट जो नीचे जो चल रहा है उससे आपको पहले रोकना होगा, फिर मन बाद में आएगा। मेरी बात ध्यान रखना। अगर आप शुरुआत में कर रहे हो, शुरुआत में आपको पहले नीचे से आपको शांत होना पड़ेगा, फिर आपको मन पे आना पड़ेगा। धीरे 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 आप जैसे आप इस चीज़ को बढ़ा लोगे, फिर आपको मन शांत करना है अपना। लेकिन शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको नीचे का जो आपका चक्र है, आपको उसे शांत करना है। मन बाद में आएगा। मेरी बात को ज़रा समझना, क्योंकि जो लोग इससे पीड़ित हैं वो जानते हैं कि मन तो कर रहा है कि मैं नहीं करूं, नीचे से नहीं रोक पा रहे हैं। उसका निवारण बताता हूँ क्या है। आपको इस चीज़ से इंस्टेंट तो नहीं मैं बोलूँगा, बट आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और ज़्यादातर लोगों को तो और कम में दिख सकता है रिजल्ट, के इस चीज़ को करने से वो चीज़ जो नीचे की चीज़ आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी। जो नीचे आपके चल रहा है ना कि मुझे ये करना, मुझे वो करना है, सब शांत हो जाएगा। आपको 1 से 2 मिनट या 21 से 51 बार, 21 या 51 बार आपको गणेश जी का मंत्र पढ़ना है आपको बैठे बैठे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो भगवान की चीज़, आप इस चीज़ में क्यों कनेक्ट कर रहे हो? भाई सभी चक्रों में भगवान ही तो बैठे होते हैं। हृदय के अंदर भगवान ही तो है। आत्मा क्या है? भगवान ही तो है भाई। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, आपको 21 से 51 बार, 21 से 51 बार आपको गणेश जी का मंत्र लेना है। ओम गणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः। ये 2 मंत्र हैं। इनमें से जो आपको ईजी लग रहा है वो आप करो 21 से 51 बार। आपको फील होगा कि जो नीचे जो फोर्स आ रहा था अंदर से, वो चीज़ शांत होना शुरू हो गई। वो चीज़ बिल्कुल शांत हो गई है। आपको इस मंत्र को कॉन्स्टेंटली करना है। और अगर आपको रिजल्ट इससे दिख रहा है तो आप इस मंत्र को थोड़ा और जाप कर सकते हो, ताकि उस चीज़ से बाहर आ सको। आप देखना जो अंदर से जो आपको फोर्स आ रहा है ना, कि नीचे से जो आप संभाल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी। बिल्कुल शांत। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। आपने जब ये करा, उसके बाद आपको सेकंड चीज़ करनी है। अपनी आंख बंद करिए, हाथ को जोड़िए और आपको आंख बंद करके बोलना है, हे श्री गणेश जी महाराज, श्री गणों के पति गणपति विघ्नहर्ता महाराज, आप कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। आप मूलाधार चक्र के या मूलाधार क्षेत्र के आप मालिक हैं। आप मेरे मूलाधार चक्र को शांत कीजिए, मेरी काम वासना को शांत कीजिए और मुझे मध्य मार्ग में लेके जाइए। मध्य। हे श्री मूलाधार चक्र विराजमान श्री गणेश जी महाराज, मेरे को एक छोटे बच्चे की तरह मासूम और भोला बना दीजिए। हे श्री गणेश जी महाराज, मेरे को एक छोटे बच्चे की तरह भोला और शरीफ और मासूम बना दीजिए। जब आप ये चीज़ कर लोगे, जो मैंने 2 चीज़ आपको बताई है, पहले आपको मंत्र जाप करना है और सेकंड जो मैंने आपको बोला है कि आपको ये प्रे करना है, आपको इसका रिजल्ट 1 मिनट के अंदर अंदर आपको महसूस हो जाएगा और आप बोलोगे कि ये क्या चीज़ बता दी मुझे। आपने ये क्रिया करी, आपको पहली बारी में फ़र्क दिख जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर फ़र्क दिख जाएगा। मेरा काम था नीचे से आपकी चीज़ को शांत करना, ठीक है? लेकिन दिमाग में वो चीज़ चल रही होगी कि मेरा तो मूड था, बात को समझना, पर मैं चीज़ कर नहीं पाया। मुझे पता लग गया कि इसको शांत कैसे करते, तो मैं एक बार और करके आता हूँ, अगली बार शांत करूँगा। नहीं, उसी समय अपने दिमाग को शांत करने के लिए अब मैं बोलूँगा आपको कि अब आप जाप करो। प्रेमानंद जी बोलते हैं या फिर किसी भी अन्य संत जो मैं जिनका भी आप वीडियो देखते हो, सब ने कहा है कि दिमाग को शांत करने के लिए राम 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 राम, मन को साफ करने के लिए राम राम राम, राधा राधा राधा, सीता राम, ओम राम रामाय नमः, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हो। मेरी रिकमेंड मानो, सीताराम, राम राम या फिर राधा राधा, राधा कृष्ण, ये 3-4 आपको मंत्र या फिर ये 3-4 भगवान के आपको नाम लेने हैं, पवित्र मन से नाम लेने हैं और आपको इनसे बोलना है कि मेरे दिमाग को शांत कर दो, मेरे दिमाग को मध्य कर दो। इस चीज़ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गणेश जी की पूजा से जो आपको नीचे आपको करने की जो वासना हो रही थी वो बंद हो जाएगी और राम राम, सीताराम, राधा राधा, राधा कृष्ण करने से आपका दिमाग शांत हो जाएगा। एंड रिजल्ट पे पहुँचे तो आप पूरे फिट हो जाओगे। अभी के लिए आपकी प्रॉब्लम 90 से 95% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, पर ये चीज़ आप जब भी आपको कोई भी लगे कि आपको किसी को देखकर
आप रास्ते में जा रहे हो, कोई बहन बेटी है, किसी को देखकर अगर आपके दिमाग में 1% भी ये चीज़ फिर से हो रही है, तो आपको फिर से वो मंत्र जाप करना है, अंदर अंदर ओम गणेशाय नमः, ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज, ही मूलाधार चक्र महाराज, मेरे मूलाधार चक्र को शांत कर दीजिए, मुझे एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह मासूम, भोला और शरीफ बना दीजिए। बस ये चीज़ आपको जब भी आपको कुछ दिखे या कुछ भी आपका मन करे, ये चीज़ आप जब ही कर लो, उसी टाइम आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं नहीं कह रहा कि आप 21 डेज़ तक आप मत करो, या फिर आप अपने अंदर को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो। गाड़ी को शुरू करने से पहले ही बंद कर दो। मेरा बात कहने का मतलब समझना। अगर अकेले रहते हो तो अकेले रहना बंद कर दो आप। जब भी मन में कुछ वासना जागे, मास्टरबेशन करने का मन करे, हस्तमैथुन क्रिया करने का मन करे, इस टिप को फॉलो कर लो। और अगर कोई पेरेंट या माँ बाप इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों से कनेक्शन बना के रखो। इतना जनरेशन गैप मत करो कि वो किसी गंदे मार्ग में चले जाएं। गलत संगत मैं जानता हूँ कहाँ से कहाँ बंदे को लेके जा सकती है। ये सिर्फ इस चीज़ की बात है, ब्रह्मचर्य की बात है। ड्रग्स, नशे, मैं कह रहा हूँ इतने गंदे नशे में बच्चे चले जाते हैं संगत की वजह से कि सिर्फ अब वो जाएंगे, बस वो उपस्थिति या फिर उस स्टेट पर पहुँचने से पहले उनको रोक लो। बच्चों से बातचीत शुरू करो। अगर कोई माँ बाप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों को दोस्त की तरह बना के रखो। तो भक्तों, ये थी वीडियो कि कैसे ब्रह्मचर्य रोका जा सकता है, मास्टरबेशन, हस्तमैथुन क्रिया रोकी जा सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों को जिनको जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं या जिनको इस चीज़ की बीमारी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे हनुमान जी का आदेश आया था। जय श्री राम, जय श्री महेंद्रपुर धाम।